दोस्तों, क्या आपका भी बैंक अकाउंट अचानक से फ्रीज हो गया है और उसमें लाखों में पैसे फंस गए हैं तथा साइबर सेल वालों से परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, बैंक अकाउंट फ्रीज का मतलब है कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन होती ही नहीं है और आपके पास मैसेज होता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। अगर ऐसी सिचुएशंस आपके साथ भी होती है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। चिंता मत करिए, आज मैं आपको इस वीडियो में आसान स्टेप्स में और फास्ट तरीके से बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का लीगली तरीका बताऊंगी। साथ ही ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग सोचते हैं कि उनके अधिकार खत्म हो गए हैं। तो चिंता मत करिए, आपके अधिकार सुरक्षित है। बैंक अकाउंट रखना और उसमें पैसा रखना आपका अधिकार है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति आपका अकाउंट फ्रीज नहीं करवा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसी वीडियो में आपकी समस्या का समाधान छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बैंक अकाउंट फ्रीज होते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, इसका पहला कारण है साइबर क्राइम की जांच के चलते, यानी कि कोई भी आपके खाते में साइबर क्राइम को फ्रॉड का शक होता है तो उस जांच के चलते साइबर क्राइम आपके बैंक को नोटिस दे देती है कि आपको ये खाता होल्ड करना है, तो वो खाता आपका फ्रीज हो जाता है। दूसरा इसका कारण ये हो सकता है कि किसी ने आप पर साइबर ठगी की FIR कर दी हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है, कई बार बैंक्स बिना बताए आपकी KYC अदर डिटेल्स पूरी नहीं होने से भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। इसके अलावा कई बार किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन, यानी कि आपका उस पैसे में कोई रोल नहीं होता है परंतु आप दिन में हजारों लाखों लेन देन UPI के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अदर किसी भी आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, तो किसी ने आपको फ्रॉड पैसा भेज दिया हो, इस वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 तथा आर्टिकल 19(1) के में जीवन जीने और कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि किसी भी तरह से आप अपना जीवन जी सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और कारोबार से प्राप्त होने वाली आय को आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। आप किसी भी टाइप का लीगल कारोबार है जो भारत में कर सकते हैं। ये आज़ादी हमें संविधान देता है। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट ने भी ये साफ किया है कि बिना किसी उचित प्रक्रिया के बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता है। ये राइट किसी के पास भी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से परेशान किया जाए, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए। मतलब अगर आप निर्दोष हैं फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 तथा आर्टिकल 19(1) के में जीवन जीने और कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है, यानी कि किसी भी तरह से आप अपना जीवन जी सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और कारोबार से प्राप्त होने वाली आय को आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। आप किसी भी टाइप का लीगल कारोबार है जो भारत में कर सकते हैं। ये आज़ादी हमें संविधान देता है। इसके अलावा राजस्थान हाई कोर्ट ने भी ये साफ किया है कि बिना किसी उचित प्रक्रिया के बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा सकता है। ये राइट किसी के पास भी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से परेशान किया जाए, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए। मतलब अगर आप निर्दोष हैं फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब सबसे जरूरी स्टेप यहाँ पर आता है कि यदि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, आप लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह से आप इसको अनफ्रीज करवा सकते हैं। इसको एक बहुत ही आसान से 5 स्टेप में मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले
तो सबसे पहला और जरूरी स्टेप है कि जहां भी आपका बैंक अकाउंट है, यानी कि जहां भी आपका खाता है, उस बैंक से आप कॉल के माध्यम से संपर्क करें या फिर बैंक की ब्रांच में जाकर आप उनसे जवाब मांगे कि आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है या उसको क्यों होल्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि बैंक आपको पूछने पर मौखिक रूप से जवाब नहीं देता है तो आप उनसे एप्लीकेशन लिखकर लिखित भाषा में आप उनसे लिखवा सकते हैं कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है। याद रखिए, मौखिक भाषा में आप उनसे न पूछिए, आप लिखित एप्लीकेशन लगाकर ही पूछिए, ताकि ये भी एक एविडेंस होगा कि आपका अकाउंट बैंक ने क्यों फ्रीज किया। उसके बाद में स्टेप 2 पर आप साइबर सेल से भी संपर्क कर सकते हैं, यानी कि साइबर सेल से आप पता चला सकते हैं कि आपका अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ है। यदि साइबर सेल आपको इस तरह फ्रॉड होने की सूचना देता है तो आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाइए और साइबर सेल के सामने ये साबित कीजिए कि आप पूरी तरह से निर्दोष है, आपका इस तरह के फ्रॉड लेन देन से कोई भी वास्ता नहीं है। उसके बाद स्टेप 3 में सेल से जो भी FIR आपके खिलाफ हुई है उसकी कॉपी मांगे और अपनी एक उस FIR के बिहाफ पर ये साबित करें कि आप निर्दोष। अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाकर साइबर सेल को दीजिए और ये साबित कीजिए कि आपका इस तरह के फ्रॉड में कोई वास्ता नहीं है और आप बिल्कुल निर्दोष है। इसके बाद आप साइबर सेल से NOC प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप 4 में आप बैंक को ये NOC दिखाकर अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। यदि फिर भी अगर बैंक आपकी जो NOC देखकर भी आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना कारोबार कर सकता है और उसे प्राप्त आय को बैंक में रख सकता है और बैंक अकाउंट व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में आप हाईकोर्ट में डायरेक्ट रिट याचिका लगाकर अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 जिस पर आप साइबर फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं। यानी कि आपके साथ इसी तरह कोई साइबर धोखाधड़ी होती है तो आप 1930 में कॉल लगा सकते हैं। ये सरकार का ऑफिशियल नंबर है, आप इसके माध्यम से साइबर फ्रॉड की सूचना दे सकते हैं। राजस्थान और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना उचित कारणों के तथा बिना उचित प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए यदि आप निर्दोष हैं तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा इसको साबित करें कि आप निर्दोष हैं। यदि आप बैंक अकाउंट फ्रीज की समस्या से परेशान हैं और आप ढंग से खुद इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो एक अच्छे वकील से आप राय लीजिए। इसके साथ ही FIR की कॉपी जो साइबर सेल ने आपको प्रोवाइड की है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, पैन कार्ड अपने पास रखिए और तुरंत आप संपर्क कीजिए। यदि इस तरह की किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस नीचे दिया गया है। ये था पूरा तरीका कि किस तरह आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं बहुत ही आसान स्टेप्स में और बहुत ही फास्ट तरीके से। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तथा इस तरह की जानकारी यदि आपके किसी भी मित्र या अन्य को भी चाहिए तो इस तरह की साइबर सेल से जुड़ी हुई तथा बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी अन्य लोगों के साथ भी साझा कीजिए। तथा इस तरह की कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से बताइएगा। तथा इसके अलावा किसी भी प्रकार की बैंक अकाउंट फ्रीज से संबंधित परेशानी आपको देखनी पड़ रही है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।